Good morning, my dear students. I hope you all are enjoying your online classes. So, to continue it, we are here with another video of class 9 subject science. Hello, good morning students of class 9. In previous classes, we have started a chapter 1. Today, we will continue from we have left in previous class. In previous class, we have studied the matter in our surrounding, means our surrounding where we exist, and the matter of which all material including star, planet, you and me and all other things that we can see are made. We have discussed that all thing in previous classes, and we have also discussed physical nature of the matter. Now we will gonna start a topic that is 1.1.2. It's how small are these particles of matter. In previous classes we have seen that what is matter and how small it can be. We have discussed all these things. Today we will see the matter, how small and how we can detect this small, how small are the matter with the help of activity. Okay, so let's start to the next page. From here we will start. Look at the picture and the activity. We will perform this activity here. Activity says take out approximately 10 ml of this solution and put into 100 ml of clear water. Similarly, सिंपल आपको क्या करना है, 10 ml सॉल्यूशन लेना है और उसको 90 ml वाटर में इंक्लूड करना है. अब सॉल्यूशन आपका किस चीज़ का लेंगे वो प्रीवियस पेज में था. आप इसमें लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट क्यों लेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कलर्ड है, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा पोटेशियम परमैंगनेट का. अब हम इसलिए इसको लेंगे जिससे कि हम ये एक्टिविटी में जो हम पानी की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, उसको अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमें कलर भी कम होता हुआ दिखाई देगा. तो इसीलिए हम ये कलरफुल सब्सटेंस लेंगे यहाँ पर. आप इसकी जगह दूसरी कोई कलरफुल सब्सटेंस या कोई जिसमें बहुत ज़्यादा गंध हो ऐसी कोई चीज़ ले सकते हैं, जैसे फिनाइल या डिटॉल. अब ये एक्टिविटी करने का हमारा मोटिव क्या है आगे समझेंगे, जिससे कि आपको भी समझ में आए. हमने क्या देखा था, 90 ml जो है क्लियर वाटर में 10 ml सॉल्यूशन मिलाना है कोई भी कलर्ड पार्टिकल का. देन टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन. अब क्या करना है, जो 90 ml एंड 10 ml बन के जो हमारा 100 ml का सॉल्यूशन बना है, इसमें से हमें 10 ml निकालना है उस 100 ml में से. वो 100 ml साइड में रख देना है, उसमें से सिर्फ 10 ml हमें निकालना है. उसके बाद उस 10 ml को क्या करेंगे, पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. अब इस सॉल्यूशन में से जो हमने 10 ml निकाला था, ठीक है, 10 ml निकाला था, उसको दूसरे 90 ml में ऐड कर देना है. स्टूडेंट्स देखा आपने. अब ये 100 ml बन गया हमारा दूसरा. अब क्या करेंगे, कीप डेल्यूट द सॉल्यूशन विथ दिस 5 to 8 टाइम. आपको ये जो एक्टिविटी दिखाई है इसको डेल्यूट यानी कि इसकी सांद्रता कम करना, इसका जो घनत्व है वो कम करना. आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है. क्लियर वाटर है और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट 10 ml मिलाया, फिर उसमें से 10 ml लिया टेस्ट ट्यूब में, फिर वो टेस्ट ट्यूब फिर दूसरे क्लियर वाटर में वो 10 ml मिलाया, फिर इसमें से 10 ml लिया टेस्ट ट्यूब में, फिर एक क्लियर वाटर में उस 10 ml को ऐड किया. तो ये हमें कितना करना है, 5 to 8 टाइम.
5 से 10 बार ये हमें फॉलो करनी है, ये वाली जो चेन है ये कंप्लीट करनी है। देन इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड। अब जो लास्ट आप 5 से 8 बार जो आप ये करेंगे और लास्ट में जो पानी मिलेगा, अब आप ऑब्ज़र्व करेंगे क्या वो पानी क्लियर है, एकदम जैसे क्लियर वाटर होता है। अब हमारा रिज़ल्ट क्या है वो आगे देखते हैं। आप ये घर पे भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। डायग्राम के नीचे लिखा है एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर। ये मैटर के जो पार्टिकल है वो कितने छोटे हो सकते हैं उसका हम एस्टिमेट करते हैं इस एक्टिविटी से। विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर्ड बिकम लाइट। जब उसको हम रिपीट करते हैं इस चेन को जैसे 5 से 8 बार, और जिस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम ये रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन नहीं है डाइल्यूशन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम करते हैं, वैसे वैसे हम क्या देखेंगे कि जो कलर है वो लाइट होता जाता है। लाइट मतलब हल्का होता जाता है और इट इज़ विजिबल, स्टिल विजिबल, स्टिल यानी अब तक वो कलर उसका दिखाई देता है। तो अब कंक्लूजन वाला हमारा पार्ट है, यानी कि इससे हमें क्या सीखने को मिला। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट्स कैन कलर अ लार्ज वैल्यू ऑफ वाटर। इससे हमें ये पता चलता है कि थोड़ी सी बूंद पोटेशियम परमैंगनेट की लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो हमने 1 लीटर लिया था, 1000 लीटर यहाँ इसलिए लिखा है, पहले हमने 100 ml लिया था और ये एक्टिविटी 10 टाइम कर ली गई तो ये 1000 ml हो गया। तो 1000 लीटर में जब उसको ऐड करते हैं, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल। अब इससे ये कंक्लूजन निकला, आप यहाँ से देखेंगे, इससे ये कंक्लूजन निकला देयर मस्ट बी यानी वहाँ होना चाहिए मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल, मिलियन ही लाखों की संख्या में छोटे छोटे पार्टिकल होने चाहिए इन जस्ट 1 क्रिस्टल, एक क्रिस्टल में। यानी एक जो हमने टेस्ट ट्यूब में 10 ml पैरामैग्नेट पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, उसकी एक बूंद के भी 100वां हिस्सा जो होता है वो 1 क्रिस्टल कहलाता है। उसके 1 क्रिस्टल में भी पोटेशियम परमैंगनेट के मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ओके, उसके बाद विच कीप ऑन डिवाइडिंग। जब हम उस पानी को चेंज करते रहते हैं, डाइल्यूट करते रहते हैं, तब वो डिवाइड होते रहते हैं इनटू अ स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, और वो और छोटे और छोटे और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं और पानी का कलर अभी भी कलर्ड रहता है लेकिन लाइट हो जाता है। इससे ये सीधा ये आपका ये कंक्लूजन निकलता है, नतीजा आपका ये निकलता है कि किसी भी मैटर के जो छोटे पार्टिकल हैं, जिसको हमने क्लास में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, एटम्स बोलते हैं, वो एटम्स बहुत छोटे होते हैं और वो डिवाइड होते रहते हैं जब तक पानी या कोई गैस उसमें ऐड हो जाए। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया, इससे हमें ये पता चला कि जो पार्टिकल हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं। अब आगे देखिए लिखा है द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल। आप डेटॉल 2 ml लेकर सेम एक्टिविटी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये वाली एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। एक बाल्टी में पानी लीजिए, एक बकेट में पानी लीजिए और उसमें आप 1 या 2 ढक्कन डेटॉल के डाल दीजिए। उसके बाद उस पानी में से एक ढक्कन लीजिए और फिर उसको दूसरे एक बकेट में ऐड करिए। फिर उस बकेट में से एक ढक्कन पानी लीजिए, फिर उसको तीसरे बकेट में ऐड करिए। ऐसे आप 4-5 बार जब इसको कंटिन्यूस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा, जो लास्ट वाला जो बकेट होगा उसमें भी आप स्मेल करके देखेंगे तो आपको डेटॉल की जो स्मेल आएगी। तो इससे ये कंक्लूज़न आप निकाल सकते हैं, जो पहले इनिशियली आपने जो 1 या 2 ढक्कन डेटॉल के लिए थे उसमें जितने भी पार्टिकल थे वो डिवाइड होते लास्ट वाले बकेट में भी रह गए। मतलब वो कितने छोटे हो सकते हैं कि आपने इतनी बार डिवाइड किया फिर भी वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं लास्ट वाले बकेट में।
ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमारा निकल गया। द स्मेल कैन बी डिडक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डिल्यूशन। जो स्मेल होगा डेटॉल का वो डिटेक्ट कर पाएंगे जितनी बार आप रिपीट करेंगे ये डिल्यूशन को। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो मैटर के पार्टिकल है वो बहुत छोटे होते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे, यानी कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। प्रीवियस क्लास में हमने बताया था जो पार्टिकल के मैटर होते हैं वो 1 × 10⁻10 मीटर उनकी साइज़ होती है। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास की जो आपने वीडियो है वो आप देख लीजिए एक बार उसको। प्रीवियस क्लास की वीडियो आप एक बार देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। जो हमने मैटर और स्मॉल पार्टिकल कितने छोटे होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। एक नाखून में जो फिंगर नेल है उसमें भी जो है मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा हेडिंग नंबर 1.2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब तक हमने फिजिकल नेचर देखा था मैटर का, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। जो पार्टिकल है मैटर के पार्टिकल कौन से? एटम्स जो हैं उनका फिजिकल नेचर हमने देख लिया था। अब देखेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके लक्षण क्या है। वो जो छोटे छोटे हमने जो अभी पार्टिकल्स की बात की है उसमें क्या ऐसी फंक्शनलिटी है, वो क्या क्या परफॉर्म कर सकता है और वो कैसे अलग है। तो पहला उसमें पॉइंट देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उसका एक फंक्शन और एक लक्षण ये है, जितने भी पार्टिकल है, जो एटम है, जो भी हमारा सब्सटेंस है हमारे सराउंडिंग में, चाहे कुछ भी देख लो आप, जहाँ तक आप देख सकते हो, जो चीज़ आप देख सकते हो और जो नहीं भी देख सकते जैसे हवा है, तो ये सब एटम से मिलके बने हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अब ये स्पेस है वो कैसे हम प्रूव करेंगे यहाँ देखते हैं। In activity 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water। हमने एक्टिविटी जो ऊपर अभी देखी उसमें क्या देखा हमने, जो हमने अगर डिटॉल से किया है, पोटेशियम परमैंगनेट से जो एक्टिविटी की उसमें हमने क्या देखा कि जितनी बार हम ऐड करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है, यानी वो बटता जाता है। जो हमने इनिशियली 2 ढक्कन डिटॉल के लिए थे वो बढ़ते लास्ट वाले बकेट में एकदम पूरा बट गया, यानी कि उसके बहुत थोड़े अमाउंट में उसके पार्टिकल रह गए हैं। सिमिलरली व्हेन वी टेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, जब हम टी, कॉफ़ी या नींबू पानी पीते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। सिंपली मीनिंग क्या है, जब हम शुगर ऐड करते हैं पानी में तो शुगर के पार्टिकल पानी के पार्टिकल के बीच वाले स्पेस में जाके सेट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से वो हमें डाइल्यूशन मिलता है। दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल के मैटर के बीच में बहुत सारा स्पेस है, जिसमें जो चीज़ वो एक्सेप्ट करना चाहे वो जहाँ बीच में जाके सेट हो सकता है, यानी स्पेस है तभी सेट हो सकता है। जैसे आपने एक बकेट बाल्टी लिया, बाल्टी में जो है पानी में आपने डिटॉल डाला, तो पानी के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में स्पेस होगा, तभी वो डिटॉल का एक टाइनी एटम जाके पानी के जो मॉलिक्यूल होंगे उसके बीच में सेट हो पाएंगे। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि उनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में। In next paragraph we will see that particles of matter are continuously moving क्या है स्टूडेंट्स? मूव करना है, यानी हिलना चलना। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, जो मैटर के पार्टिकल्स है यानी एटम्स, वो कंटिन्यूसली हिलते रहते हैं, यानी वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी ही जगह पर। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात है, हमने तो कभी नहीं देखा। जैसा कि आपने बताया प्लैनेट्स और हमारे घर में जितनी भी हाउस होल्ड चीज़ें हैं
और जो भी चीज़ हम देख सकते हैं वो सब मैटर से बने हैं, लेकिन वो तो हमें हिलते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, एटम्स होते ही इतने छोटे हैं जो हमने डिस्कस किया। अब इतने छोटे एटम को हम देख नहीं सकते, तो इतना छोटा एटम अगर मूव करेगा तो उसकी मूवमेंट भी हम नहीं देख पाएंगे, तो इसीलिए हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन वो सारे एटम वाइब्रेटिंग मोशन में मूव करते रहते हैं। एक्टिविटी 1.3 देखते हैं। पुट एन अनटिल इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास के कॉर्नर में एक अगरबत्ती जलाइए। अब क्लास में तो अभी आप है नहीं, तो घर के कोने में एक अगरबत्ती जलाइए। हाउ क्लोज यू हैव टू गो नियर इट सो एज इट गेट इनटू अ स्मेल। आपको उसके कितनी पास जाना पड़ेगा कि आप उसकी स्मेल सूंघ पाओ। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। उसके बाद आप इंसेंस स्टिक को करेंगे, यानी उसको जलाएंगे। व्हाट हैपन्ड, क्या होता है उसके बाद। डू वी गेट स्मेल सिटिंग इन अ डिस्टेंस, क्या आपको डिस्टेंस में बैठ के भी जो है उसकी स्मेल आती है। तो आप कहेंगे हाँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो पार्टिकल्स हैं, जो इंसेंस स्टिक है, जब उसको आपने जलाया, लाइट किया, तब उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए और ये वाइब्रेटिंग मोशन करते हुए आप तक पहुंचते हैं। जबकि उसको नहीं जलाते हैं तब तक वो जो है स्टिक के अंदर ही रहता है उसका इंसेंस। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2। टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर। 2 ग्लास पानी भर लीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। पहले बीकर में आपको ब्लू या रेड रंग इंक डालनी है, सेकंड बीकर में हनी डालनी है। हनी मतलब शहद। नेक्स्ट, लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ अ क्लास। उसको बिना आपको हिलाए, डिस्टर्ब किए हुए उसको क्लास में या घर के कॉर्नर में रख देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। जैसे ही आपने इंक को उसमें मिलाया तो क्या ऑब्जर्व किया, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक इट स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। और जो पानी में इंक मिक्स होने में कितना टाइम लगा। तो ये एक्टिविटी है, इससे पता ये चलता है कि इस एक्टिविटी से कि जो पार्टिकल्स है वो जितना डाइल्यूट होगा वो ज़्यादा स्प्रेड करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.5। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। अब क्रिस्टल ऑफ यानी कि जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट एंड कॉपर सल्फेट ये क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। तो इससे हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इनको आपको गर्म पानी में ऐड करना है। एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। दूसरा हल्के गर्म पानी में या ठंडे पानी में आपको डालना है। नहीं, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट है, इनमें से कोई एक चीज़ के क्रिस्टल आपको, सॉल्यूशन नहीं, क्रिस्टल को आपको एक को गर्म पानी में, एक को ठंडे पानी में डालना है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। उस क्रिस्टल को बॉटम में सेटल होने के लिए अलाउ कर दीजिए, यानी कि बॉटम में सेटल हो ऐसी व्यवस्था करिए, यानी उसको हिलाना नहीं है हमको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। जो ग्लास है उस पर जो क्रिस्टल नीचे बैठेगा तो उस पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट हैपन्स एज टाइम पासेस। जैसे टाइम है, एक हरे जो आपके गर्म पानी में ऐड करना है और एक ठंडे पानी में। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। व्हाट हैपन एज टाइम पास। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर। वाई एंड हाउ। तो आप जो ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ने या कम होने के साथ सॉलिड का जो मिक्सिंग है लिक्विड में, क्या उसमें कुछ वेरिएंस आता है, और आता है तो ऐसा क्यों होता है।
ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन तो आप देखेंगे, लेकिन ऐसा होता क्यों है तो आगे देखते हैं। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1 to 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड दैट द फॉलोइंग। तो ये एक्टिविटी से हम ये जो फॉलोइंग बातें हैं उससे कंक्लूड कर सकते हैं। फॉलोइंग क्या है, नेक्स्ट पेज पे चलिए मेरे साथ। सो कंक्लूजन हमारा क्या निकला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मूव करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। व्हाट इज दिस प्रोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपको डेफिनेशन मिल गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स की है। काइनेटिक एनर्जी जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो नहीं है, ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, जो एटम्स होते हैं। काइनेटिक यानी कोई भी चलने वाली, ठीक है। दो तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट, एज द थर्मो टेम्परेचर राइजेस। दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या निकला, टेम्परेचर राइज यानी बढ़ता है, पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। So we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increase। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, ठीक है, जिससे कि उनका डिज़ोल्व जल्दी होता है। नेक्स्ट, in the above 3 activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरिक्स होते हैं और मिक्स होते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उससे वो एक दूसरे से मिक्स होते हैं। अगर स्पेस नहीं होता तो दूसरा पार्टिकल जो हम उसमें ऐड करना चाहते हैं वो उसमें मिक्स नहीं हो पाता, वो उसको एडजस्ट नहीं करता, अपने अंदर अलाउ नहीं करता है ऐड होने के लिए। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। सो डिफ्यूज़न क्या है, 2 टाइप्स के जो मैटर होते हैं उनका आपस में इंटरमिक्स होना ही डिफ्यूज़न है। जैसे शुगर और वाटर को हमने मिक्स किया, 2 अलग अलग सब्सटेंस है, 2 अलग अलग मैटर है, तो ये मिक्स हो गए, पार्टिकल्स स्पेस में ऐड हो गए, तो ये हम डिफ्यूज़न कहेंगे। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर। हमने ये भी देखा हीट करने पे डिफ्यूज़न फास्ट होता है। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। 2 ग्लास लीजिए, एक ठंडे पानी का, एक गर्म पानी का। ठंडे पानी में 1 चम्मच शुगर ऐड करिए, सेकेंड जो गर्म पानी का ग्लास है उसमें 1 चम्मच शुगर ऐड करिए, दोनों को स्टर करिए। आप देखेंगे कि कौन सा पानी ठंडा या गर्म जल्दी से शुगर को डिज़ोल्व करता है। ये एक्टिविटी आप घर पे करके देखिएगा, जो रिज़ल्ट आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिखकर। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है वो आप उससे पता लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये भी हम एक्सपेरिमेंट करके इसको हम प्रूव करेंगे। प्ले दिस गेम ऑफ इन द फील्ड। अब उसमें आपको बुक में एक गेम के बारे में बताया गया है जो ह्यूमन चेन की तरह खेले जाते हैं। जैसे मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। 4 ग्रुप बनाना है और ह्यूमन चेन यानी हाथ पकड़ के एक दूसरे का, ऐसे जो जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको, ऐसे। देन द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म। जो पहला ग्रुप है वो क्या करेगा, एक दूसरे के बैक एंड लॉक आर्म यानी कि कंधों को जोड़ के खड़े रहेंगे, जैसा ये खड़े हैं। लाइक ईदू मिशी डांसर्स। ईदू मिशी एक डांस है जो आपके असम में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेकेंड ग्रुप शुड नॉट होल्ड टू फॉर्म द ह्यूमन चेन। दूसरे ग्रुप जो है वो
ह्यूमन चेन्स को होल्ड नहीं करेंगे। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप। जो सेकंड ग्रुप है वो सिर्फ हाथ से टच करेंगे और एक दूसरे को हाथ से जॉइन करेंगे। फर्स्ट ग्रुप हमने क्या देखा था, कंधे से जॉइन थे। सेकंड ग्रुप हाथ को टच करके जॉइन होंगे। एंड थर्ड ग्रुप क्या करेंगे, फिंगर टिप्स यानी सिर्फ उंगलियों से जो है चेन बनाएंगे। ऐसे हमारे ग्रुप है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन। जो चौथा ग्रुप होगा, हमने 4 ग्रुप बनाए थे। पहला ग्रुप कंधे से जुड़ेंगे, दूसरा ग्रुप हाथ पकड़ के, तीसरा ग्रुप उंगली पकड़ के। चौथा ग्रुप क्या होगा, इन जो 3 ग्रुप हैं इनको खींचेगा, इनकी चेन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल, और उसको जितने छोटे छोटे ग्रुप में हो सकता है उसको ब्रेक करेगा, यानी कि अलग अलग करेगा ग्रुप को। विच ग्रुप हैज़ द ईजिएस्ट टू ब्रेक, वाई। अब इसमें से आप सोचिए कौन सा ग्रुप सबसे जल्दी ब्रेक होगा और ऐसा क्यों। ठीक है, कंक्लूजन पार्ट पे चलते हैं। इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम एक स्टूडेंट को पार्टिकल ऑफ मैटर समझें, यानी ऐसे मैटर में भी जैसे हमने स्टूडेंट्स में देखा जो कंधे से जुड़े थे उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, जो हाथ से जुड़े थे उनमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग थोड़ी वीक बॉन्डिंग थी, और जो उंगली से जुड़े हुए थे उनमें बहुत ही वीक बॉन्डिंग थी। ऐसे मैटर्स में भी बॉन्डिंग होती है एक दूसरे पार्टिकल से। जैसे एक ही तरह के पार्टिकल आपस में जुड़े हुए थे तो बॉन्डिंग से जुड़े हुए थे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके। जो एटम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के प्रोटॉन से अट्रैक्ट करके जुड़ा हुआ जाता है। जैसे कि माइनस चार्ज प्लस चार्ज को कभी भी अट्रैक्ट करता है, तो ये वाला जो है प्रिंसिपल वहाँ पर वर्क करता है। नेक्स्ट, देन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, कौन सा ग्रुप जो है ज़्यादा तेज़ी से अटैच रहेगा। एक्टिविटी 1.7 देखते हैं। टेक एन आयरन नेल, एक लोहे की कील लेनी है, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ये आपको ले लेनी है। ट्राई ब्रेक देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग, इन तीनों को हथौड़ा मार के, काट के और खींच के ब्रेक करने की कोशिश करनी है। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। तो इसमें से आप देखेंगे ये जो 3 पार्टिकल आपने लिए थे उसमें से कौन से पार्टिकल के बीच ग्रेट फोर्स है, यानी कौन से पार्टिकल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से अटैच्ड है। तो जो टूटेगा नहीं वो स्ट्रॉन्ग अटैच्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उनके बीच में, इससे हमें ये पता चला। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, कंटेनर में कुछ वाटर लीजिए। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर विथ योर फिंगर, और उस पानी को अपने उंगली से काटने की कोशिश कीजिए। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ द वाटर, क्या आप काट पाएंगे? नहीं। व्हाट कुड बी द रीज़न, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो वो जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, यही रीज़न है। द अब कंक्लूजन पार्ट, द अबव एक्टिविटीज़ सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, जो मैटर के पार्टिकल है उनके बीच में एक फोर्स होता है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, ये फोर्स पार्टिकल को आपस में जोड़े हुए रखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम द काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, ये जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, ये एक मैटर से दूसरे मैटर के बीच में कम या ज़्यादा हो सकता है, ये वेरी करता है, यानी इनमें अंतर होता है। जैसे आप लोहे की कील लेंगे तो उसको आप नहीं तोड़ पाएंगे खींच के, या उसको बैंड नहीं कर पाएंगे, और उसकी जगह एक लकड़ी लेंगे तो वो इजीली ब्रेक कर पाएंगे। तो पार्टिकल के मैटर के पार्टिकल जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से बंधे होते हैं उनको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होता है। ये हमारा कंक्लूज़न निकला यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं चाहूँगा कि आप पहले फाइंड करो और मुझे कमेंट में लिखो। देन अगर आपको नहीं मिलता है तो श्योरली आई विल आंसर देम, बट बिफोर दैट
I would like to know if you know the answer, if you could guess the answer by above activities and conclusion. So question is, I will repeat the question for you. Which of the following are a matter? इनमें से कौन सी चीज़ मैटर है? ये कुछ आपके लिस्ट है, इनमें से मैटर कौन कौन से हैं और मैटर है और दूसरे क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये लिस्ट में से मैटर क्या क्या चीज़ है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ के लिए आपको रीज़न देना है। ऑब्जर्वेशन क्या है? द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड। जो गरम खाना होता है, सीजलिंग क्या? मज़ेदार, स्वादिष्ट। जो खाना होता है रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। जो गरम खाने की सुगंध होती है बहुत दूर से आ जाती है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। बट खाना अगर ठंडा हो तो आपको उसके पास जाना पड़ता है उसकी सुगंध के लिए। ठीक है, जैसे गरम पिज़्ज़ा आप लाते हैं, ऑर्डर करते हैं या घर पे प्रिपेयर करते हैं तो उस पर खुशबू बहुत तेज़ आती है, पूरे घर में हो जाती है। लेकिन उसी जगह घर पे फ्रिज में रखी हुई अगर दाल हो तो उसकी खुशबू पता नहीं चलता है। वो दाल को क्लोज जाकर इनहेल करेंगे तब पता चलेगा कि वो दाल की खुशबू कैसी है। तो ये ऐसा क्यों होता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप। नेक्स्ट, थर्ड नंबर इज़ अ ड्राइवर इज़ एबल टू कट थ्रो वाटर। अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रो वाटर इन अ स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। जो डाइवर क्या? गोताखोर। जो गोताखोर या स्विम करने वाला जो व्यक्ति होता है स्विमिंग पूल में वाटर को काटता है, पानी को काट के ही आगे चलता है वो। ठीक है, तो वो कटना ही हुआ। तो मैटर का कौन सा ऑब्जर्वेशन ये शो करता है, मैटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ये शो करता है, तो वो आपको लिखाना है। वन वर्ड में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वन वर्ड में या वन सेंटेंस में जो भी है वो आप लिखेंगे। यही आपका होमवर्क है। ये पार्ट मैं आपको अलग से दे दूँगा, यही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट आपका जो पेज नंबर है वो आपको रीड करके आना है। मैं पेज नंबर बता देता हूँ आपको। पेज नंबर 4 और 5 ये आपको रीड करके आना है घर से। और लास्ट जो भी हमने रीड किया है उसको रिवाइज करना है। उसमें अगर कोई डिफ़िकल्ट पार्ट आपको लगे तो स्पेशली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।